हेलो गाइस और स्टूडेंट्स। आज फिर मैं अपने सेकंड लेक्चर में बात करूंगा मेथनॉल या मैथिल अल्कोहल की प्रिपरेशन पर। ठीक है। मैथिल अल्कोहल में पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में मैंने आपको और भी चीज़ें सिखाई थी। आज फिर मैं एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। 3 मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी हार्ड नहीं है, केवल हार्ड होते हैं हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है ना। तो आज मैं जो आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, एक एक टाइटल के आधार पर बताऊंगा, तो आप उसे ध्यान से समझेंगे और मैं यही आशा करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो पहला कहना चाहिए मेथड है वो है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाई मेथाइल ईथर। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि डाई मेथाइल ईथर का जल अपघटन कराना है हिंदी में। अब देखो, इसमें पहले हम एक एक चीज़ देख लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो CH3OCH3 ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, डाई मेथाइल ईथर। और ये हम वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया हमने। किसकी प्रेजेंस में लेंगे, एक H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 या किसी भी एसिड की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, जब आप अगर वाटर को अलग अलग देखो तो वाटर H सिंगल बॉन्ड OH के रूप में होता है। ये वाटर की स्ट्रक्चर है। मैं आपको एक ऑब्वियसली छोटी सी चीज बता रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे यहाँ से बीच वाला, तो OH पर माइनस का चार्ज और H पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिंपल सी बात है। अब इसमें जो आपका ये डाई मेथाइल ईथर है, ये वाला जो है आपका, अगर आप इसमें से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो बीच में से, तो आप जानते हैं बेटा ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, और इस ऑक्सीजन की वजह से इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर हो गई। अब हमेशा याद रखना आप केमिस्ट्री में पढ़ते समय कि जो अपोजिट साइन होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। अब एक बात सुनो, जो हमारे पास, मैं आपके साथ जो है मैं अब दूसरा कलर ले रहा हूं। देखो, अब हमारे पास जो है ये जो पूरा बचा है CH3O, ये इतना जो पार्ट बचा है ये माइनस का है और ये H क्या का है, प्लस का। तो CH3OH बन जाएगा। दूसरी तरफ हमारा जो ये CH3 प्लस बचा है, ये OH माइनस का बचा है, तो एक CH3OH ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो CH3OH 2 बनने, यही कारण है कि हमारा जो है CH3OH जो है 2 मॉलिक्यूल के रूप में प्राप्त होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, मैथेनॉल कहते हैं। मैं मानता हूं कि आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हम जो है दूसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं तो दूसरी रिएक्शन है स्टूडेंट्स बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहली बात तो मैं आपको बता दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते क्या हैं। ठीक है ना। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हैं वो R, Mg और X इसका सामान्य सूत्र होता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये आप जो देख रहे हैं RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। R इसमें जो है एल्किल ग्रुप होता है, Mg मैग्नीशियम आप जानते ही हैं, और X क्या होता है, हैलोजन, Cl ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है ना। इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक, मतलब RMgX जो है इसका एक सामान्य सूत्र है। जैसे अब इसको अगर हम आगे की ओर देखें तो आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो आपके पास बना हुआ है CH3MgI, ये मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, और यही एक अपने नाम में क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। याद रखेंगे जो बॉन्ड है वो CH3 और जो है मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटता है, जिससे मैग्नीशियम पर पॉजिटिव साइन और कार्बन पर माइनस का चार्ज आता है। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर दोबारा बता रहा हूं मैं आपसे, Mg पर पॉजिटिव साइन आएगा और CH3 पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस का साइन चार्ज आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें मैग्नीशियम की वजह से कार्बन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, इसके आगे जब मैंने ये 1/2 O2 को लिखा है, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब ये खाली एक सिंगल ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के पास जो है कितने कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। दूसरी बात, जब हम H2O को ब्रेक करेंगे तो आपको मैंने अभी बताया था H2O में कैसे ब्रेक होगा, HOH के रूप में ब्रेक होगा। ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग। ठीक है। अब होता कुछ ऐसा है, मैं दूसरा कलर ले रहा हूं। देखो, अब इसमें क्या होगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके पास पहुंच जाएंगे, H के पास। ठीक है। H के पास पहुंचने पर हमारे पास जो बन जाएगा OH, फिर दोबारा बता रहा हूं, जो ये ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन थे वो H के पास पहुंच गए तो OH बन गया।
और इस OH की वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये प्लस OH बन गया, और जब आप यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो यहां पर इस वाले ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब हमारे पास दो कंडीशन बच गई बच्चों, मैं दूसरे कलर से बता रहा हूं आपको। हमारे पास क्या बच गया, एक तो ये OH बच गया हमारे पास, और एक ये वाला OH बच गया, ठीक है ना। दोनों OH हमारे पास जो बचे हैं, अब इसमें ध्यान देंगे, एक OH पे जो है माइनस का चार्ज है, एक OH पे प्लस का चार्ज है। जो माइनस OH वाला है वो Mg प्लस पे जाकर एडजस्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा MgOHI, ठीक है। और ये जो प्लस वाला OH है ये किसके पास पहुंच जाएगा, माइनस वाले CH3 के, और जिससे हमारा क्या बन जाएगा, CH3OH हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये अपना आप में क्या बन गया हमारा, ये जो बनना है ये मैथिल एल्कोहल बन गया। मैंने आपको मैथिल एल्कोहल ही बनाना था, तो ये हमारे पास जो है बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब मेरी जो तीसरी रिएक्शन है वो है बाय रिड्यूसिंग फॉर्मिक एसिड, इंपॉर्टेंट अक्सर, ठीक है ना। अब जरा इसमें ध्यान से देखेंगे, बाय रिड्यूसिंग फॉर्मिक एसिड मतलब फॉर्मिक अम्ल का आप चयन करना है। पहली बात मैं आपको बता दूं, आप चयन के लिए हम ऑब्वियसली हाइड्रोजन का चुनाव करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए हम जो है, हाइड्रोजन हमने ले लिया तो हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ से लेते हैं, ठीक। हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है। इसका मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये तैयार कर दिया इधर की ओर, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड आ गया, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन, ये एक उत्प्रेरक की भांति काम करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, इसी की उपस्थिति में हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करता है, ठीक। अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान देंगे। ये जो मेरे पास हाइड्रोजन है, इसको मैंने, दो हाइड्रोजन है ना मेरे पास, दोनों हाइड्रोजन को मैंने अलग अलग लिख लिया। भाई ये बात सुनो, अगर मान लो आपके पास H2 है, तो H2 का मतलब यही तो है, H और सिंगल बॉन्ड H, भाई इसका मतलब यही है। H कितने हैं मेरे, H2 कितने हैं मेरे पास, दो, तो एक मेरे पास ये वाला H हो गया, एक मेरे पास ये वाला H हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो H हमारे पास आ गए। जब आप इन दोनों H को बीच में से ब्रेक करोगे तो किसी एक H पर माइनस का और दूसरे H पर पॉजिटिव साइन हमारे आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करा, देखो, जब हम इस HCHO को बीच से यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस OH पर माइनस का चार्ज, और इसकी वजह से इस कार्बन पर जो है प्लस का चार्ज हमारा आ जाएगा। ध्यान देंगे, OH पर माइनस का चार्ज और इस कार्बन पर जो है प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो OH है, ये जो आपका OH आपका आया है, ये जो OH है आपका, ये माइनस का चार्ज है, तो ये किसी एक प्लस वाले H को लेकर H2O बना लेगा, जो आपके पास H2O दिखाई दे रहा है। बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे बढ़ेंगे। देखो मैं दूसरा कलर ले रहा हूं। अब आगे देखो, अगर मैं ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं इधर बना दे रहा हूं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी मैं इसे दोबारा लिख दे रहा हूं मैं आपके सामने, ये जो हमारे पास है ना, ये इतना जो मटेरियल है, ये जब अलग हो जाएगा तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और मैंने अभी बताया था कार्बन पर कैसा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव का, सिंगल पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन अपनी विद्युत ऋणात्मकता की वजह से एक जो बॉन्ड है उनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज और इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा। इस प्रकार से ध्यान देंगे, कार्बन पर दो पॉजिटिव आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर एक माइनस का। और मैंने आपको बताया था जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो एक पर माइनस के और एक एक हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव एक वाला तो चला गया था OH के साथ, जिसने क्या बना लिया था, H2O, ये तो मैंने आपसे बताया था। अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन बचा है, दो माइनस वाले बचे हैं। तो इसमें से क्या होगा, जो हमारा ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ये इस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा, माइनस वाले के पास, तो OH बन जाएगा। और ये जो दो माइनस वाले बचे हैं ये दो प्लस वाले के पास आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, CH तो है ही, दो H ही आ गए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, और ये जो H है ये इसके पास पहुंच जाएगा और बन जाएगा OH, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, CH3OH। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, H को जो है 3 बार H जो है किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, और एक क्या बन जाएगा, OH। ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी रिएक्शन को आसानी से पढ़ सकते हैं, और मैं यही आशा करूंगा कि आपको ये रिएक्शन सभी समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी रिएक्शन, कहीं भी किसी भी रिएक्शन में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे चैनल पर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरी बात, आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे
और बेल आइकन बजाय दबाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो हम जो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे वो आपको समय से मिलती रहेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको, वो आपकी आसान होती रहेंगी। बहुत आसान चीज़ें होती हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और मैं बस यही 3 रिएक्शन आपके साथ लाया हूँ, अगली रिएक्शन फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।